बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा क्लास 6 मैथमेटिक का फर्स्ट लेक्चर, यूनिट 1 जो है वो सेट्स के बारे में है और इसकी एक्टिविटी पेज 1.1, पेज 4 और एक्टिविटी 1.1 है। इस पहले लेक्चर में जो हम चीज़ें सीखने चाह रहे हैं वो है व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है, एलिमेंट ऑफ ए सेट, सेट की चीज़ों को क्या कहा जाता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट और सेट का साइज कैसे मुतय्यन किया जाता है। सेट चीज़ों को इकट्ठा कर देना या कलेक्शन ऑफ थिंग्स जो है वो सेट के मानों में रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है। जैसे कि हमारे पास 6 क्लास की बुक्स का सेट, टी सेट हो गया या वाटर सेट हो गया। किसी अकेली चीज़ को नहीं, चीज़ों को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, उसे सेट बना देते हैं। अब हम देखते हैं कि मैथमेटिक में सेट क्या होता है। मैथमेटिक में हमारा वास्ता या तो नंबर से पड़ता है 1 2 3 4 सो ऑन, या अल्फ़ाबेट से पढ़ता है, या वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जब इन्हीं चीज़ों को मीडियम ब्रेसेस में इनक्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो अब ये चीज़ें सेट कहलाती हैं। यहाँ पे मीडियम ब्रेसेस आ गई हैं, यहाँ पे मीडियम ब्रेसेस आ गई हैं और यहाँ पे मीडियम ब्रेसेस आ गई। और साथ साथ देखेंगे कि सेट को ना सिर्फ मीडियम ब्रेसेस में लिखा जाता है बल्कि उसको एक नाम दिया जाएगा, ए, बी और सी। नाम हमेशा कैपिटल हरूफ में आता है और अगर सेट में लिखा जाएगा तो स्मॉल अल्फ़ाबेट में आएगा। ये तो हो गया रिप्रेजेंट करना, सेट को लिखा कैसे जाए। अब हम देखते हैं कि सेट की डेफिनेशन क्या है। तो सेट को डिफाइन किया जाता है, वी डिफाइन सेट एज ए कलेक्शन, इकट्ठा किया जाएगा, ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। ऑब्जेक्ट या एलिमेंट जिनको इकट्ठा किया जाएगा वो दो शराइत पे पूरी उतरेंगी, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड क्या होता है? ऐसी चीज़ जिसके बारे में कोई शक या इबहाम ना हो वो कहलाती है वेल डिफाइंड। आप जिस शक से भी पूछेंगे उसको जवाब आपको एक ही मिलेगा। और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जो कि सिर्फ एक बार लिखी जाए। अगर सेट में एलिमेंट रिपीट हो रहा है वो सेट नहीं हो, या वो वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं हो। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 1.1 पेज 4 क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई वेल डिफाइंड सेट्स। इनमें सेट्स कौन से हैं और कौन से सेट नहीं है। पहला सवाल है द सेट ऑफ इंटरेस्टिंग गेम्स। इंटरेस्टिंग गेम्स का सेट। इंटरेस्टिंग जो वर्ड है इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, मज़ेदार या पसंद आने वाला। हर एक बच्चा इसके लिए मुख्तलिफ जवाब देगा, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इट इज़ नॉट अ सेट। सेकेंड, द सेट ऑफ प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के सूबाई दारुल-हुकूम, जिस तरह पाकिस्तान का कैपिटल एक शहर इस्लामाबाद है, इसी तरह प्रोविंसेस के कैपिटल भी होते हैं। जैसे पंजाब का लाहौर, सिंध का कराची, बलूचिस्तान का क्वेटा और KPK का पेशावर। ये फिक्स नाम है, चेंज नहीं हो सकते, वेल डिफाइंड है, तो इसके बारे में लिखेंगे इट इज़ अ सेट। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ईजी क्वेश्चन इन एग्ज़ाम। ईजी की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, हर आदमी के लिए मुख्तलिफ सवाल होंगे जो उसे आसान लगेंगे, इसलिए ये भी सेट नहीं है, इट इज़ नॉट अ सेट। द सेट ऑफ बिग एनिमल। बिग की कोई पहचान नहीं है क्योंकि बिग के लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा कितनी छोटी चीज़ छोटी होगी और कितने से बड़ी हो तो उसे बिग माना जाएगा। बिग का एब्सोल्यूट वैल्यू में, यानी आप वाज़े तो आप नहीं कह सकते कि इससे बड़ी चीज़ बिग होती है या इससे छोटी चीज़ स्मॉल होगी, इसलिए इट इज़ नॉट अ सेट। यस, द सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है उसी का नाम इस सेट में आएगा, तो ये वेल डिफाइंड है, इसका मतलब है इट इज़ अ सेट। द सेट ऑफ स्मॉल बर्ड्स, छोटे परिंदों का सेट। अब छोटा, इस तरह बिग की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, इस तरह स्मॉल की भी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, इट इज़ नॉट अ सेट। नेक्स्ट हमारे पास है द सेट ऑफ इवन नंबर्स।
बिटवीन 1 एंड 5 इवन है जिन पे 2 का टेबल जाता है। 1 और 5 के दरमियान 2 ही इवन नंबर आते हैं, 2 और 4, ये वेल डिफाइंड है, इट इज अ सेट। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ड्यूरेबल टेबल। ड्यूरेबल का मतलब है पायदार, लोहे की, लकड़े की, शीशे की, स्टील की। अब ड्यूरेबल का कोई फिक्स मतलब नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। इट इज नॉट अ सेट। नेक्स्ट, द सेट ऑफ नाइस पीपल। नाइस, उम्दा या अच्छा लगने वाला, वेल डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट अ सेट। और सिमिलरली द सेट ऑफ ब्यूटीफुल पीपल। ब्यूटीफुल की भी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, हर एक के लिए मुयार मुख्तलिफ होगा, इसलिए इट इज़ नॉट अ सेट। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं दूसरे पार्ट पे, जहाँ पे हमने देखना था कि एलिमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है। एग्जाम्पल में हमारे पास सेट ए है, ये उसका नाम, ये सेट की पहचान है मीडियम ब्रेसेस। जो इसके अंदर चीज़ें हैं ये इसके एलिमेंट कहलाते हैं और इसको इस सिंबल से लिखा जाता है। ये ई से मिलता जुलता है और इसे पढ़ा जाएगा एलिमेंट और ऑफ या मेंबर ऑफ। अब हम सवाल में देखते हैं एक्टिविटी 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, एनलिस्ट द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट इन सिंबॉलिक फॉर्म। आपने एलिमेंट लिखने हैं लेकिन सिंबल की शक्ल में। हमारा क्वेश्चन 1 है, सेट ए 1 2 1 3 5 7 9, इसको हम सोल्यूशन करते हैं। 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, सिमिलरली 3 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, 5 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। नीचे जगह नहीं है, मैं आगे ले जाता हूँ। 7 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, 9 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये एलिमेंट्स को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। सिमिलरली सेट बी, तो स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, स्मॉल बी इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, स्मॉल सी इज एलिमेंट ऑफ सेट बी। उसके बाद स्मॉल डी इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, ई, स्मॉल ई इज एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन सी, यहाँ पे ये सोल्यूशन था। सेट सी के लिए स्मॉल एस इज एलिमेंट ऑफ सेट सी, स्मॉल टी इज एलिमेंट ऑफ सेट सी, स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ सेट सी। यहाँ पे ले आएंगे आर इज एलिमेंट ऑफ सेट सी। तो ये इन्हें लिखने का तरीका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन डी यहाँ पे है, मंडे इज एलिमेंट ऑफ सेट डी, वेडनेसडे इज एलिमेंट ऑफ सेट डी, फ्राइडे इज एलिमेंट ऑफ सेट डी। सोल्यूशन क्वेश्चन पार्ट ए, ई सेट के लिए सोल्यूशन। चिप्स एलिमेंट ऑफ सेट ई, कुकीज एलिमेंट ऑफ सेट ई, बर्गर्स एलिमेंट ऑफ सेट ई। आप नीचे ले जाएंगे, मैं आगे लिख रहा हूँ। फ्राइज एलिमेंट ऑफ सेट ई। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमने फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह में लिखना है। इस सिंबल को पढ़ा जाता है एलिमेंट ऑफ, और इसके ऊपर लाइन लगा देंगे तो ये नॉट एलिमेंट ऑफ। एलिमेंट ऑफ का मतलब है ये सेट में मौजूद है, और इसका मतलब है ये सेट में मौजूद नहीं है। पहला पार्ट। 5 क्या सेट में मौजूद है, तो इसको लिखेंगे एलिमेंट ऑफ सेट। 10 द सेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर में 2 4 6 8 10 12 और आगे चलते जाएंगे। 10 क्योंकि इस सेट का हिस्सा है इसलिए लिखेंगे एलिमेंट ऑफ।
नेक्स्ट यू तो इसका हिस्सा है, लेकिन इसके शुरू और आखिर में ब्रैकेट आने से ये सेट बन गया है। तो ये सेट है, ये इसका एलिमेंट नहीं है, इसका एलिमेंट है खाली यू। ये सेट की पहचान है, उसमें यू लिखा हुआ है, उसके लिए ब्रैकेट नहीं है, इसलिए ये सेट यू है और ये एलिमेंट यू है। ये दो एक चीज़ें नहीं हैं, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, नॉट एलिमेंट। अब अगला सवाल, टाइगर सेट ऑफ बर्ड्स, जब परिंदों का सेट बनाएंगे तो उसमें टाइगर नहीं आएगा, इसलिए नॉट एलिमेंट कहलाएगा। आगे जनवरी, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, जब साल के महीनों के नाम लिखेंगे जनवरी उसमें आएगा, ये आ गया एलिमेंट ऑफ सेट। अब हम अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। राइट द फॉलोइंग सिंबल्स, राइट द फॉलोइंग इन सिंबॉलिक फॉर्म। ये लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, इसको अलामतों में लिखना है। 4 इज एलिमेंट ऑफ सेट W, तो लिखा जाएगा 4 एलिमेंट ऑफ की अलामत J हो गई और सेट का नाम हो गया W। B सोल्यूशन। कैरेट एलिमेंट ऑफ सेट P, ये आ गई कैरेट, ये आ गया एलिमेंट ऑफ का सिंबल और सेट का नाम आ गया P। सोल्यूशन। 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ N, ये आ गई 0, इसको पढ़ा जाता है एलिमेंट ऑफ, लाइन लगा देंगे तो ये बन जाएगा नॉट एलिमेंट और सेट का नाम आ गया N। सोल्यूशन। लंदन एलिमेंट ऑफ और सेट का नाम क्या आ गया D, ये आपका क्वेश्चन D पूरा हो गया। E मुल्तान डज नॉट बिलोंग टू, एलिमेंट ऑफ और नॉट एलिमेंट ऑफ इसी तरह सेम था, इसी तरह बिलोंग टू ये आ जाएगा और लाइन लगा लेंगे तो नॉट बिलोंग टू हो जाएगा सेट H। ठीक हो गया। नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है बुक का। सेट A 1 3 5 7 11, सेट B 2 4 6 8 10, इसके लिहाज से आपने ट्रू या फॉल्स लिखना है। 3 सेट A में होना चाहिए, सेट 3 इज एलिमेंट ऑफ A, 3 एलिमेंट है तो ये आपके पास हो गया ट्रू। 11 एलिमेंट ऑफ A, 11 A का एलिमेंट है, ये आपके पास हो गया ट्रू, हमें B पे जाना चाहिए था। 5 नॉट एलिमेंट ऑफ B, यानी 5 यहाँ पे नहीं है, ठीक है यहाँ भी नहीं है तो बात सही लिखी हुई है तो ये हो गया ट्रू। 0 नॉट एलिमेंट ऑफ A, 0 A में नहीं है, जो बात लिखी हुई है ये सही है तो ये हो गया ट्रू। 4 नॉट एलिमेंट ऑफ B, 4 B में है, ये जो बात लिखी हुई है कि नहीं है, ये इसने लिखा गलत है, ये हो जाएगा फॉल्स। सिमिलरली 0 नॉट एलिमेंट ऑफ B, 0 B में नहीं है, ये हो जाएगा ट्रू। 11 एलिमेंट ऑफ B, 11 B में है, नहीं है तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट H पार्ट है, 2 नॉट एलिमेंट ऑफ A, 2 A में नहीं है, इसका मतलब है ट्रू। 12 नॉट एलिमेंट ऑफ B, 12 सेट B का हिस्सा नहीं है, ये हो जाएगा ट्रू। ये सेट लिखा हुआ है, 7 के आगे पीछे ब्रैकेट है सेट, तो सेट का एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। अब हम जाते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे, वो था कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट। सेट का साइज कितना हो, मिसाल के तौर पे मेरे पास सेट A है 3 6 9 एंड 12, तो उसके कितने एलिमेंट हैं 4। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, N A और 4। N को पढ़ा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट्स की तादाद, J हो जाता है सेट का नाम और कितने हैं 4, तो सेट का साइज बताया जाएगा तो वो कहलाएगा कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट। हमारा सवाल, राइट द कार्डिनैलिटी ऑफ फॉलोइंग सेट। सेट B है और इसका सोल्यूशन होगा N, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट का नाम, B और कितने हैं गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 एलिमेंट है। Q A E I O U, तो कितने नंबर हैं, ये आ गया N नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे Q सेट का नाम और तादाद लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, तो इसके 5 एलिमेंट्स। आगे N
ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ नहीं लिखा जाता, सिर्फ सेट की अलामत है, इसको एम्प्टी सेट कहा जाता है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसकी कार्डिनलिटी n, ये कैपिटल N आ गया, ये आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट सेट n के कितने हैं, 0 है, ये 0 आ गया। हमारे पास नेक्स्ट के सेट का नाम के है, मैथ, साइंस, उर्दू, इंग्लिश। एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा होते हैं, कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट के, ये आ गया 4। और इस अलामत को 5 पढ़ा जाता है, और ये एम्प्टी सेट यानी जो हमने खाली सेट लिखा था, ये उसकी जगह इस्तेमाल होती है। तो इसका भी वही जवाब होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट आर, कोई भी इसका एलिमेंट नहीं है और ये उसकी अलामत है 5, ये एम्प्टी सेट पढ़ा जाएगा, और ये 5 इसकी कोई एलिमेंट नहीं है, 0। एस, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एस कितने हैं, 1 2 3 और 1 4, तो ये हो गया 4। पी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट पी कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, तो ये आ गया 5। ई, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ई, ये आपके पास गिनेंगे भी, 1 2 3 4 और 5, ये 5। ठीक हो गया। तो इस तरह हमने तीनों टॉपिक्स, तीनों अपने ऑब्जेक्टिव्स, यानी सेट क्या होता है, कार्डिनलिटी, एलिमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, और कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट हमने पूरा कर लिया। अब हमारा पहला चैप्टर एंड। थैंक यू।